Good morning, students. This is Rohit sir again here, and today we'll be finishing our second lesson. Our matter around us is pure or not, and if it is not pure, how we are going to separate it. Already we learned many techniques to separate those substances, starting from evaporation till centrifugation, and then we saw already the simple distillation. तो ऑलरेडी सिंपल डिस्टिलेशन मैंने आपको समझाया था, बट इसमें सिर्फ दो ही मिक्सचर सेपरेट हो पाते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें दो से ज़्यादा लिक्विड हो तो हम इससे सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स हुज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री केल्विन, 25 केल्विन। ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पे दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है वो 25 केल्विन के जितना ही हो। ऑलरेडी हीट एंड टेम्परेचर्स में आपने केल्विन के यूनिट के बारे में पढ़ा ही हुआ है। द apparatus used for fractional distillation is similar to that for simple distillation, except that a fractionating column is fitted between a distillation flask and a condenser. The fractionating column has glass beads which increases the surface for vapors to cool and condense. Fractional distillation is used for separating the components of petroleum, separating the different gases from air, etc. जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख ही सकते हैं, तो यहाँ पे वो स्प्रिंग बीड्स नहीं है, बट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ये बीड्स प्रेजेंट होती हैं कॉलम में अलग से, ताकि कांटेक्ट बढ़े सरफेस एरिया का एंड ये जल्दी सेपरेट हो सके। यहाँ पे भी मिक्सचर को हम लोग हीट करते हैं। हीट करने पे जो है जो जल्दी बॉईल होगा वो एकदम से राइज होगा एंड देन यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू पास होगा एंड कंडेंसर में वाटर इन चलता रहता है और वाटर आउट निकलते रहता है। मतलब ठंडा पानी डालते रहेंगे और जो उबल जाएगा उसे हम थ्रो आउट कर देंगे और यहाँ पे जो भी हवा जो पहले मेल्ट हुआ है बॉयल हुआ है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। अगेन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये दो प्रोसेस इसमें चल ही रही है। ओके, सो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सब कुछ सेम होता है सिंपल डिस्टिलेशन जैसे ही, बस डिस्टिलेशन फ्लास्क के में जो ग्लास बीड्स यूज़ कर रहे हैं वही एक एक्स्ट्रा थिंग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ग्लास बीड्स यूज़ नहीं कर रहे थे। Now in the next one, separation of components of air. Air is a mixture of gases. The components of air can be separated by fractional distillation. तो एयर ऑलरेडी हमने पढ़ा ही हुआ है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बहुत सी गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम। तो इसको सेपरेट करने के लिए भी हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही हेल्प लेना पड़ेगा। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर. The liquid air is then allowed to warm up slowly in a fractionation distillation column. Then the different components separate at different heights depending on the different boiling points. तो सबसे पहले एयर को लिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है, फिर कूल करते हैं हम उसको एकदम से, डिक्रीज प्रेशर इंक्रीजिंग प्रेशर करते हैं और टेम्परेचर देते जाते हैं, मतलब ठंडा करे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें लिक्विड एयर मिलता है। तो इस एयर को हम वार्म अप करते हैं स्लोली फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कॉलम में। तो गैसेस जो है इसमें सेपरेट होती हैं डिफरेंट हाइट्स पे। जैसे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 183 है, आर्गन का 186 डिग्री है, नाइट्रोजन का 196 है। तो इसीलिए इनको बहुत ठंडे में रखना पड़ता है, ताकि ऐसे ये बहुत गर्म टेम्परेचर से बट इतने हॉट होंगे तो वो अगेन गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे, इसीलिए इन्हें कूल किया जाता है और कूलिंग टावर में ही रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन से ही आपको समझ में आ गया, क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस। तो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम प्योर सॉलिड लेते हैं उसी के क्रिस्टल्स में से। बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से हमें प्योर कॉपर सल्फेट मिलता है उसके सॉल्यूशन से ही। डिजॉल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम amount of water. Filter the solution to remove the impurities. Evaporate the solution in a china dish to get a saturated solution. Cover the solution with a filter paper and allow it to cool. Pure copper sulfate crystals are formed. जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले आप impure पाउडर लेंगे और उसे डिज़ोल्व करेंगे पानी में।
जितने कम पानी में डिज़ोल्व हो उतना अच्छा। उसके बाद फ़िल्टर करोगे ताकि उसमें से जो भी इम्प्योरिटी हो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम इस चाइना डिश को इवापोरेट करेंगे, ठीक है। उससे हमें एक सैचुरेटेड जस्ट कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन मिलेगा। अब उस सोल्यूशन को हम एक फ़िल्टर पेपर से कवर कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें कॉपर का सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ऑलरेडी हमने प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सोल्यूशन बहुत कुछ पढ़ा। अब प्योर सब्सटेंस है क्या? प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into simple substances by chemical reaction. Elements are of three types, they are metals, non-metals and metalloids. तो एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है मैटर का जिसे हम और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। हम तोड़ते भी रहेंगे तो भी हमें हाइड्रोजन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एलिमेंट्स जो है ये तीन टाइप्स में जो है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल क्या है? हम लोग जो धातु जितनी भी स्टील, आयरन, ये सब कुछ मेटल्स के हैं। नॉन मेटल्स मतलब जो गैसेस फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन, शुगर, ये सब कुछ हम खाते हैं, नॉन मेटल्स हैं, इसमें धातु की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। एंड मेटलॉइड्स जो आधे धातु हैं आधे नॉन मेटल है। मतलब एक तरीके से इन दोनों के बीच में, ना ही हम इन्हें मेटल कह सकते हैं प्रॉपरली क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है। जैसे मरकुरी, ओके, वो एक लिक्विड मेटल है वैसे, बट वो कभी कभार मेटलॉइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम एलॉय यूज़ करते हैं, कॉपर में भी मिक्स किया जाता है, एल्यूमिनियम में भी हम उसे टफ एल्यूमिनियम, तो ब्रास, ये सब मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। सिलिकॉन बेसिकली जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो एक मेटलॉइड है। Now properties of metals, they have luster, they are malleable and ductile, they are conductors of heat and electricity, they are sonorous। तो उनमें शाइन होती है मेटल्स में और वो मैलेबल और डक्टाइल है, मतलब उन्हें बीट करें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आपने पढ़ा ही है। एंड इन्हें वायरिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और ये सोनोरस होते हैं। जैसे स्कूल्स में जो बड़े से बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बेल्स होते हैं बड़ी ज़ोर से बजाते हैं, टन 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 टन, एक्चुअली वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बर्तन गिरता है आपके घर पे तो वो सोनोरस, उसकी प्रॉपर्टी, उसको आवाज़ करने वाली प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्कुरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, दे आर नॉट मैलेबल और डक्टाइल, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट सोनोरस। इनमें शाइन नहीं होती, ना ही इन्हें हम बीट करके थिन शीट में बना सकते हैं, ना ही इन्हें हम वायरिंग कर सकते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं है, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं हैं, और ना ही ये आवाज़ करते हैं, तो इसीलिए ये सोनोरस भी नहीं है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड्स क्या है? वो कुछ प्रॉपर्टी दिखाते हैं मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ऑलरेडी मैंने आपको सिलिकॉन का एग्जाम्पल दिया ही है। ओके, तो मतलब इनमें किसी किसी में शाइन होगी, किसी किसी में शाइन नहीं होगी। बोरॉन तो एक्चुअली आप लोगों ने देखा ही है, गैस भी है, ओके, गैसेस फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। नाउ लास्टली द सेकेंड कंपाउंड, ओके, प्योर सब्सटेंसेस में। A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio. कंपाउंड क्या है? एक सब्सटेंस है जो दो एलिमेंट्स को मिल के ही बना हुआ है, बट एक फिक्स रेशियो में। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, सॉल्ट है, आयरन सल्फाइड एक्सेट्रा है, ठीक है। तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बट पानी यूनिकली पानी ही रहेगा, उसका टेस्ट ऊपर से नीचे तक टेस्ट वही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन को मिलके हुआ है तो उसका भी स्मेल वैसे ही रहने वाला है। शुगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके बना है, बट ये एक मिक्सचर नहीं है, बट एक कंपाउंड बना है। तो शुगर ऊपर से नीचे तक हमका एक जगह कार्बन, एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह ऑक्सीजन का टेस्ट नहीं आ रहा होता, हमें स्वीट टेस्ट ही आ रहा होता है। सो डिफरेंस क्या है इनमें, मिक्सचर और कंपाउंड में? मिक्सचर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट मिक्सचर में भी दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, कंपाउंड में भी है, तो फिर हम इन्हें मिक्सचर को भी कंपाउंड क्यों नहीं कहते हैं? इट इज़ कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर। अब मिक्सचर किसे कहते हैं? दो एलिमेंट को मिला के या दो कंपाउंड को मिला के जो चीज़ बनाई जाए उसे हम मिक्सचर कहते हैं।
द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज इन एनी रेशियो, मतलब इसमें एक रेशियो फिक्स नहीं होता। जैसे कंपाउंड्स में रेशियो फिक्स होता है, 2 H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को होंगे तो 1 ऑक्सीजन मिलेगा। वाटर इसीलिए कंपाउंड है, बट वहाँ पे एक फिक्स रेशियो है। यहाँ पे मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। इट शोज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट्स, तो ये एक प्रॉपर्टी भी शो करता है अपने कंपोनेंट की। जैसे पानी है, पानी तो टेस्टलेस होता है, सॉल्ट डाल दो तो वो सॉल्टी वाटर बन जाता है। तो ये अब मिक्सचर बन गया है, तो दोनों का मिक्सचर है, एक तो वाटर की लिक्विड प्रॉपर्टी है और सॉल्ट की सॉल्टी प्रॉपर्टी। बट कंपाउंड ऐसा नहीं है, कंपाउंड का टेस्ट, स्मेल, सब कुछ सेम टू सेम ही रहेगा। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, तो कंपोनेंट्स जो है वो फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे इवापोरेशन, कंडेंसेशन आपने पढ़ा ही। कंपाउंड क्या है? इट इज़ कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलके ये एक कंपाउंड बनाते हैं और इसमें एक फिक्स रेशियो होता है। द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज इन फिक्स रेशियो, ये आपने पढ़ा ही। इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दी कंपोनेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी जो है इनकी डिफरेंट होती है कंपोनेंट से। जैसे कार्बन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, बट तीनों को मिलाओ तो शुगर आ जाता है, सॉलिड आ जाता है। तो ये चीज़ें अपने कंपोनेंट से डिफ़र करती हैं, बट टेस्ट उसका टोटली सेम टू सेम रहता है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स, तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे केमिकल्स, तभी इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर को ही ब्रेक करना है, गर्म पानी करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हीट है, हीट जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, केमिकल उसमें लग ही रहा है, इसीलिए डिसोसिएट हो रहे हैं। इवन अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करवाना है या नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो हम लोग नाइट्रिक एसिड में लोहा डालते हैं, तब जाके ये रिएक्शन हो पाता है। तो इसीलिए कंपाउंड को केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है, वेरएज मिक्सचर को फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इस यूनिट में ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। ओके, जो सब्सटेंसेस हैं क्या वो प्योर हैं, और अगर प्योर नहीं है तो प्योर कैसे किए जा सकते हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ा ही। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद हम नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे। ओके, सो होपफुली आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा, एंड ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, ठीक है किड्स। एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में दिए जाएंगे। टेक केयर किड्स।